नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार की सियासत में शहर की गलियों से लेके गांव के पगडंडियों तक अगर किसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो पीएम का रोड शो नहीं है, राहुल गांधी का तालाब में उतर के मछली पकड़ना नहीं है, बल्कि ये बात है कि क्या जो मोकामा के एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह चुनाव खत्म होने के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे या चुनाव खत्म होते ही अनंत की वापसी हो जाएगी। क्योंकि मृतक दुलार चंद यादव के परिवार का आरोप है कि केस कमजोर किया जा रहा है और जिस तरह से गोदी मीडिया खास के अडानी का चैनल अनंत सिंह को बचाने में जुट गया है, ऐसे में पूरा मामला एक बहुत बड़ा खेल दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस और चुनाव आयोग का बाहुबली के आकाओं के आगे खड़ा हो सकेगा? क्या चुनाव खत्म होते ही अनंत की वापसी हो जाएगी? और क्यों रात में दूल्हे की तरह अनंत को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है? पूरे मामले पे हम आपसे तगड़े वाली चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले आप ये वीडियो देखिए कैसे बाहुबली अनंत सिंह को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। आपको बता दें कि एक और पुलिस का दावा है कि रात में छापेमारी करके उसको गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पे जो खबरें सामने आई हैं कि वो अपने घर पे था और पुलिस उसको अपने साथ ले आई। वैसे वीडियो में ये बात साफ दिख रही है कि एक मर्डर के आरोपी का ना तो हथकड़ी पहनाई गई है और ना ही पुलिस ने पकड़ रखा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर से पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि दूल्हे की तरह जा रहा है और पुलिस उसके संरक्षण में लगी है। दूसरी तरफ परिवार का दावा है कि केस को कमजोर करने में लगी है। हालांकि परिवार की बात में कहीं ना कहीं दम है, क्योंकि अनंत सिंह कहां से संचालित होते हैं और कैसे इस बाहुबली को बचाने का प्रयास हो रहा है, इसकी चर्चा अंदर खाने में खूब है। लेकिन इससे पहले आप पटना पुलिस का ये बयान सुनिए, जिसमें कई एफआईआर की और कई जांचों की बातें सामने आ रही है। 4 एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें दोनों कैंडिडेट की तरफ से भी कराया गया है, पुलिस के द्वारा भी कराया गया है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है उसके लिए भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त कल जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही थी, उसमें जो पथराव की घटना हुई थी उसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां आज रात में की गई हैं और कई लोगों से पूछताछ चल रहा है। अभी स्थिति वहाँ काफ़ी सामान्य है और जगह जगह पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। नहीं, मौत का कारण जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो उनके छाती पे और जो लंग्स में जो चोट आई है उसके कारण उनका डेथ हुआ है। क्या है? अभी स्थिति सामान्य है, वहाँ पे सारे एक्टिविटीज में पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की गई थी उसमें कितने लोग नामजद? उसमें जो पत्थरबाजी करने में कई लोग अज्ञात में नाम आया है, जैसे जो अनुसंधान आ रहा है उसमें लोग का नाम आ रहा है। मामला क्या लग रहा है, कैसे हुआ ये घटना सर? उसका जांच चल रहा है अभी और जैसे फिर आगे आएगा आप लोग को बताएंगे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है अभी एफआईआर में कई लोग के नाम दिए गए हैं जो जांच के दायरे में है और इसके अलावा जो पत्थरबाजी वगैरह भी है उसमें कई लोग हैं और जो भी गिरफ्तारी हुए हैं उनसे कुछ अभी हम लोग को सूचना मिली। सुना आपने कि 4 एफआईआर हुई हैं और 4 एफआईआर की जांच चल रही है हर एक की, जबकि परिवार और अजंत सुराज के प्रत्याशी का सीधा आरोप है कि गोली मारी करके गाड़ी चढ़ा दी गई। जी हाँ दोस्तों, जबकि पुलिस को वेपन बरामद नहीं हुआ है और लगता है कि पुलिस इसकी बहुत खोज में भी नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह गाड़ी चढ़ना बताया जा रहा है। ऐसे में एक बात साफ है, पुलिस इस तफ्तीश में शायद बहुत आगे नहीं जाना चाहती है। वैसे आपको बता दें कि बाहुबली जहां से संचालित होते हैं, ये कहिए कि जिसके कहने पे ना सिर्फ उसको टिकट मिलता है बल्कि वो सारी रंगदारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत हद तक प्रशासन भी जाने की हिम्मत शायद नहीं कर सके, क्योंकि वो ना सिर्फ जदयू के कद्दावर मंत्री हैं बल्कि सीधे गुजरात लॉबी के बहुत करीबी हैं और इस सरकार में वो तगड़ी वाली बैसाखी के मजबूत पिलर हैं। वैसे आप नाम तो समझ गए होंगे, लेकिन नहीं समझे हैं तो आपको बता दें कि कोई और नहीं बल्कि ललन सिंह हैं, जो इस समय जो है पीएम साहब के चाणक्य के बहुत करीबी हैं। आपको बता दें कि यही वजह है कि बिहार हो या फिर दिल्ली की मीडिया, दोनों जगहों पे ये चर्चाएं तेज हैं। क्या चुनाव खत्म होते ही खेल पलट जाएगा? बाहुबली अनंत सिंह कोर्ट जाएंगे और केस कमजोर होने की वजह से उनको जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे? और यही सवाल सबके मन में है, क्योंकि दोस्तों अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो आमतौर पर वो बाहुबलियों के विरोधी दिखते हैं और ये विरोध कहीं ना कहीं तक सही है। लेकिन पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो ना सिर्फ बाहुबलियों का पालन पोषण भी करते हैं बल्कि हर बार जब बात आती है तो अनंत सिंह कह देते हैं कि उनको जेल जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि नीतीश बाबू के सबसे खास और बीजेपी गुजरात लॉबी के सबसे करीबी नेता, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे में बात यही है दोस्तों कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, और यही वजह है कि पिछले 20 साल के अनंत सिंह खूब फल फूल रहे हैं। वैसे तो अमित शाह और पीएम मोदी का 20 साल पहले का बिहार जंगल राज लगता था,
लेकिन अब जो हो रहा है वो मंगल राज लग रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे अनंत सिंह पे कितने भी केस होते हैं, भले से उन्होंने सरेआम प्रचार में कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन अब पूरे मामले में खास तौर से बिहार में ये लड़ाई अगड़ी बनाम पिछड़े दिखने लगी है और तेजस्वी के साथ अन्य पार्टी के पिछड़े वर्ग नेताओं के बयान आने लग गए हैं। बीजेपी और नीतीश बाबू और पीएम मोदी और उनके चाणक्य जी के पास ये रिपोर्ट आने लगी है कि अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा गेम पलट जाएगा। ऐसे में बीजेपी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अनंत के चक्कर में चुनाव ना अनंत की ओर से चला जाए, तो उनको घर से पटना पुलिस दूल्हे की तरह पुलिस चौकी ले गई है, और वो भी बिना हथकड़ी और बिना किसी सवारी के। आपको बता दें कि खबर तो यहाँ तक है कि अनंत सिंह और उनके समर्थक चौकी तक साथ रहे और वहां पे उनकी जम की खातिरदारी भी चलती रही। लेकिन अगर शायद ये लड़ाई अगली बनाम पिछड़ी ना बनी होती तो इसमें भी अनंत सिंह और नीतीश सरकार कोई कार्रवाई तक नहीं करती। और आपको बता दें कि एक और जहां बिहार में अगली बनाम पिछड़ी की लड़ाई में मोदी सरकार सरेंडर हुई है, तो दूसरी ओर बाहुबलियों को मसीहा बताने वाली गोदी मीडिया का खेल भी अंदर खाने में चल रहा है, जो इस बात की दलील है कि बाहुबली और उसके आका लोगों के हाथ कितने लंबे हैं। आपको बता दें कि एक और जहां चुनाव में सरेआम हत्या हो गई है, गोली चली है, गाड़ी दुलार चंद यादव पे चढ़ा दी गई है, दूसरी ओर गोदी मीडिया अनंत सिंह के महिमा मंडन में जुटा रही है अपनी बातें। आपको बता दें कि अडानी के चैनल के एक पत्रकार हैं, बेचारे कचकरी लगाते हैं, लेकिन मनुवाद का ज्ञान इनकी रगों में नहीं है, समाया हुआ है, और ये मीडिया में होने के बावजूद भी अनंत जैसे लोगों को महिमा मंडन में पीछे नहीं कर रहे हैं। खबर देखिए, मौजूद है भड़ास फॉर मीडिया ने अपने चैनल पे, वेबसाइट पे लिखा है, एनडीटीवी पे शुभांकर ने अनंत सिंह का जम के महिमा मंडन किया। खबर के हेडलाइन से ही साफ है दोस्तों कि शुभांकर मिश्रा ने एनडीटीवी के बाहुबली का अनंत सिंह का महिमा मंडन किया है, और स्टोरी का जो थंबनेल बनाया गया है उसको भी आप जरा देख लीजिए। अनंत को छोटे सरकार कहा जा रहा है, मतलब कि ललन सिंह या नीतीश बाबू बड़े सरकार और अनंत सिंह छोटे सरकार। ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ रुतबा बढ़ाने का है, और ये रुतबा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बढ़ाया जा रहा है कि उनके आकाओं को खुश करना है। ऐसे में सवाल है कि क्या पत्रकारिता का काम जघन्य अपराधों के आरोपी की महिमा मंडन करना होता है? क्या ये गोदी मीडिया का नया नियम है, जो सत्ता के करीब है उसके अपराध अपराध नहीं बल्कि किस्से बन जाते हैं? आपको बता दें कि ये महिमा मंडन सिर्फ एक पत्रकार की व्यक्तिगत राय नहीं, ये सत्ता के इशारे पे बाहुबली को एक नायक की छवि देने का प्रयास है। एक ऐसा प्रयास ताकि कल जब यही बाहुबली जमानत पे बाहर आए तो जनता कहे, हाँ ये तो अच्छा आदमी है, इसे फंसाया गया था। ये है गोदी मीडिया की चाल, ये है बाहुबली को बचाने की सबसे बड़ी साजिश। दोस्तों, जब बाहुबली का संरक्षण सीधे केंद्र में मंत्री हो और वो मंत्री देश के शीर्ष नेताओं का दाहिना हाथ हो, तो क्या आपको लगता है कि पुलिस स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि केस को मजबूत बनाया जाएगा? ऐसे में बहुत हद तक स्थिति साफ है कि ये गिरफ्तारी, ये पूरा तामझाम चुनाव खत्म होने तक का ड्रामा है। फिलहाल लग रहा है चुनाव में जनता को दिखाना था कि देखिए हम तो अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की धूल बैठी, सत्ता का असली चेहरा सामने आ गया। केस को कमजोर करने का आरोप सिर्फ आरोप नहीं है, ये सत्ता संरक्षित सत्य है। ना वेपन बरामद होने का दावा, अचानक गाड़ी चढ़ने की जांच, ये सब केस को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश के अलग थलग अध्याय हैं। आपको बता दें कि ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, ये मोदी सरकार की कथनी और करनी के बीच का अंतर है। ये वही सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ये वही ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जुमला देने वाली सरकार है। लेकिन जब सत्ता की कुर्सी दाव पे हो तो सारे सिद्धांत, सारे आदर्श ताक पे रख दिए जाते हैं। बाहुबली आपके लिए अपरिहार्य हो जाते हैं। उन्हें मंत्री का संरक्षण मिलता है, उन्हें मीडिया का महिमा मंडन मिलता है, और उन्हें पुलिस का ढीला रवैया मिलता है। ऐसे में हमारा सीधा सवाल है कि क्या ये जानबूझ के किया गया चुनावी ड्रामा नहीं था? क्या ललन सिंह के दबाव में पुलिस केस को कमजोर नहीं कर रही है? और क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपनी ही सरकार के मंत्री ललन सिंह के इन बाहुबली प्रेम से अनजान हैं? अगर नहीं तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जहां सबका साथ सबका विकास का नारा लगता है, लेकिन बाहुबली को सत्ता का संरक्षण मिलता है। जहां राष्ट्रवाद की बात होती है, लेकिन अपराधियों को बचाने का राष्ट्र विरोधी कार्य किया जाता है। हमारा आकलन साफ है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा है। चुनाव खत्म हो चुके हैं और बाहर आने के पटकनी लिखी जा चुकी है। केस को कमजोर करने की साजिश कोई आरोप नहीं, बल्कि आज की राजनीति का कड़वा सच है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बाहुबली की पुलिस दूल्हा बना के ले जा रही है, क्या कोई खेल नहीं है ये? क्या चुनाव के बाद एक बार फिर से अनंत सिंह बाहर आ जाएंगे, जिसकी स्क्रिप्ट पुलिस ने लिख दी है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।